वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। कमीशन के TORs अटॉर्नी जनरल और वफाकी वजीर कानून तय करेंगे। वजीर आजम और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जिसमें अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र किया था। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का बतौर चेयरमैन कमीशन नामजदगी पर आमादगी का इजहार। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कहा कि तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज है, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बशाम वाक़े की तहकीक फिल फौर की जाएगी। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया अच्छी पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए हाजिर हैं। चीफ जस्टिस से अदालतों में पड़े 2700 अरब रुपए की बातचीत की। चीफ जस्टिस ने कहा अपने महकमों को ठीक करें, इसमें कोई ताखीर नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा उम्मीद है अगले 5 साल में बरामदात 2 गुना हो जाएंगी। IT में अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट मेरे जहन में सवार हैं। एहतसाब का अमल मुझसे शुरू होकर नीचे तक जाएगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की चोरी को रोकना है। बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब एक और खानदान निकल गया। यूरोप जाने की कोशिश, पाकिस्तानी जोड़ा 4 बच्चों समेत डूब कर जा बहा। कोयटा के अली आगा बीवी और 4 बच्चों के हमरा यूरोप के सफर पर रवाना हुए। कश्ती तुर्किया के सूबे चनाक कला में तूफान के बायस उल्ट गई। अली आगा और उनके खानदान समेत कश्ती पर दर्जनों अफराद सवार थे। तुर्क हुक्काम। बानिया PTI से कब कौन मुलाकात कर सकेगा? बानिया PTI और सुप्रिंटेंडेंट जेल में SOPs तय पा गए। जेल मुलाकातों के लिए बानिया PTI ने 3 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला और दीगर मुलाकात कर सकेंगे। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानिया PTI की रजामंदी से मशहूर होगा। मैं अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, तो मशवरा है आपसे, बल्कि मुतालिबा भी है कि इनके साथ एंगेजमेंट खत्म करें। जो चीफ जस्टिस ने जिसने बहादुरी से अपना मौकिफ, जो उनकी सुपीरियर जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब के सामने रख रहा, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दे। विफाक से रवाबित खत्म करें। PTI रहनुमा असद कैसर का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मशवरा। अपने बयान में असद कैसर ने कहा अब मफाहमत नहीं मज़ाहमत का दौर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजेस कौम के हीरोज हैं। इन जजेस को इंसाफ और सिक्योरिटी फराहम करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। रुपया मुस्तहकम हुआ है। IMF के एग्रीमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया और ये वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं नहीं किए। IMF मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ, मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। समरात जल्द नजर आएंगे। मौशी मसाइल बानी PTI के 4 साला दौर में आए। वजीर आजम ने तमाम वजारतों को अहदाफ का कहा। वजारत इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया टॉक। हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। NA 70 सियालकोट से चौधरी अरमगान सुबहानी की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ भी अदालत से रुजू। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल एपलेट ट्राइब्यूनल इंतखाबी उज़रदारियों की अपीलों पर समाअत करेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मुमकिना मुलतवी होने का मामला PTI का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से मशरूत किया। सूबे में सेनेट इंतखाबात को मुलतवी करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सेनेट का इंतखाबी अमल मुतासिर होगा। उम्मीदवारों को सुने बगैर फैसला जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। अदालत से इस्तदा। 23 कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली की 17 नशिस्तों के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सेनेट की मजीद 5 नशिस्तें हासिल करने के लिए पुरुमीद 2 अप्रैल को पंजाब में खवातीन की 2, टेक्नोक्रेट की 2 और अकलियत की 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। खवातीन की 1 नशिस्त पर नून लीग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी में मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट और अकलियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी। हर शहर और गांव को साफ देखना हुकूमत का आज़म है। पहली मर्तबा देहात की सफाई का पायदार और मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ज़ीरो वेस्ट डे पर पैगाम। कहा, अवाम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके माहौल दोस्त मुतबादिल को अपनाएं। ऐसी सनती मईशियत की ज़रूरत है जहाँ वसाइल का मौसर इस्तेमाल हो और वेस्ट कम से कम पैदा हो। कूड़ा खत्म नहीं हुआ, अभी पहला फेज मुकम्मल किया है। हम टाइम लाइन के साथ चल रहे हैं। कूड़ा उठाने के हवाले से जदीद निज़ाम लाएंगे। पंजाब के शहर और देहात चमकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कहा, 50,000 सारिफीन को सोलर पैनल देंगे। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल मिलेगा। ओवरसीज की जायदाद मुंतकली ऑनलाइन होगी। खवातीन को पूरे 15% कोटा मिलेगा। अंडे, कट्टे और मुर्गियों वाली हुकूमत चली गई। हमारी हुकूमत IT सिटी और अस्पताल बनाएगी। मरियम नवाज ने एक दिन छुट्टी नहीं की, 18 घंटे काम करती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज नाकाम। फोटो सेशन के अलावा उनके पास कुछ नहीं। रमजान पैकेज के आटे की क्वालिटी ऐसी है कि कोई 20 रुपए किलो में भी ना खरीदे। हुकूमत के पास तरीके इंसाफ को दबाने के अलावा कोई काम नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चन ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में पतंगबाजी के वाकयात हो रहे हैं और ये अवार्ड्स देने में लगे हुए हैं। हुकूमत के पास बानी PTI को रिहा करने के अलावा कोई चारा नहीं। आइंदा माली साल तवानाई के शोबे की सब्सिडी में 375 अरब कटौती का तखमीना। तवानाई के शोबे के लिए 600 अरब रुपए से जायद सब्सिडी का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक नए कर्ज के लिए IMF शर्त पर तवानाई शोबे के लिए सब्सिडी को कम किया जा रहा है। आइंदा माली साल बजट में IPPs को अदायगियों के लिए सब्सिडी फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान में एग्री ट्यूबवेल्स के लिए सब्सिडी। फाटा के इलाकों में बिजली की सब्सिडी के लिए रकम मुख्तस होगी। के इलेक्ट्रिक के इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मद में भी विफाक की जानिब से सब्सिडी मिलने का इम्कान। 5 कैटेगरीज के ताजिर टैक्स नेट में शामिल होंगे। पहली कैटेगरी में होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स शामिल। दूसरी में फर्नीचर और तज़ीनो आराइश के शोरूम्स। तीसरी कैटेगरी में ज्वेलर्स और कॉस्मेटिक स्टोर शामिल होंगे। करियाना, मेडिकल, हार्डवेयर, गोश्त, सब्जी, फ्रूट शॉप्स को शामिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर और पेशावर में होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी स्कीम नाफिज होगी। तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए तारीखी संग मील। सिंध में टीचर्स लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट के नताइज का ऐलान। 28 जनवरी को होने वाले इम्तिहानात में 4000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।
शहजाद रॉय का कहना है कि काश मेरे टीचर्स पिटाई के बजाय ब्रेन डेवलपमेंट की साइंस समझते। पाकिस्तान की नई नस्ल तज्जियाती सोच वाली होगी। पाकिस्तान में पहली बार 646 अहल और लाइसेंस याफ्ता उस्ताद हैं। पहली बार उम्मीदवारों को दर्सगाह और पढ़ाई की बुनियाद पर परखा गया। शहजाद रॉय की वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह को अच्छे इक़दाम पर मुबारकबाद। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। पहली से 5वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम निसाब में शामिल। 6ठी से 12वीं जमात तक कुरान पाक का तर्जुमा भी निसाब में शामिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल्स के निसाब में नाज़रा कुरान को शामिल करने पर इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। मसूद हसन गिलानी ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वजारत तालीम से पूछा कि क्या एक्ट 2017 के तहत कुरान की लाजमी तालीम को सिलेबस में शामिल किया। अदालत को बताया गया कि कुरान की तालीम को सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। तहरीरी फैसले का मतन कौमी निसाब काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने नाज़रा कुरान और कुरान पाक के तर्जुमे के लिए NOC जारी किए। रमजान के दूसरे अशरे में भी महंगाई कंट्रोल में ना आई। फल सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर। नाजायज मुनाफाखोर ने सरकारी रेट लिस्ट को पस से पुश्त डाल दिया। प्याज 270, लहसुन 750, अदरक 680, आलू 80 रुपए फरोख्त। हर शहर में अपनी मर्जी का रेट, कोई पूछने वाला नहीं। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों का सवाल। गरीब आदमी 500 रुपया कमा के खड़दा है, घर जाता है, घर किल किल पई होंदी है, घर 900 रुपया खर्च होता है। फल है तो वो कुव्वत खरीद से बाहर है। मटन शटन और चिकन वगैरह जो है वो गरीब ने क्या खाना है, जब सब्जियां ही उसके जो है तो से बाहर है। महंगाई बढ़ती जा रही तकरीबन, ना इसमें कंट्रोल है ना कोई बात बन रही है। महंगाई है, हर सब्जी 200-250 रुपये किलो है, तो बड़ी मुश्किल ना गुजारा आजकल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत। नौमंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सदर ने कहा कि चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़रई तरक्की, आबी इंतज़ाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खोरीफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दोबारा इंतखाब पर रूसी सदर के तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का मॉस्को खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहता है। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रूस की मेज़बानी में बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास जल्द बुलाने पर जोर। बेनज़ीर भुट्टो का अक्स। आसिफा भुट्टो जरदारी नवाब शाह से बिला मुकाबला कामयाब। नशिस्त आसिफ अली जरदारी ने सदर मुंतखब होने के बाद खाली की थी। NA 207 के ज़िमनी इलेक्शन में आसिफा भुट्टो समेत 11 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे। 7 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए थे। 3 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। जरदारी खानदान के 6 अफराद इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँच गए। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अवाम की खिदमत करूंगी, आसिफा भुट्टो। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करके अवाम को सहूलत देंगे। इन इलाकों पर तवज्जो दी जिनको नजरअंदाज किया गया। माजी में वॉल चॉकिंग करके अवाम को गुमराह किया गया, काम नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो की क़यादत में शहर को तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वज़ीर आला पंजाब, सूबाई हुकूमत और नवाज शरीफ को फरीक बनाया गया। पब्लिक फंड ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, दरख्वास्त गुजार। पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की तस्वीर वाले किसान कार्ड जारी करने से रोकने की इस्तदा।
अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद मुल्जमान तीफी भट्ट और गोगी भट्ट इश्तिहारी करार। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। दुबई पुलिस ने तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने कहा कि दोनों नामजद मुल्जमान की जायदाद कुर्की के अहकामात भी हासिल किए जाएंगे। बालाज कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, ताने बाने तीफी भट्ट से मिलते हैं।